TAC 2025નું નેતૃત્વ ભારતીય નૌકાદળના પશ્ચિમી નૌકાદળ કમાન્ડ, ભારતીય સેનાના દક્ષિણ કમાન્ડ અને ભારતીય વાયુસેનાના દક્ષિણ પશ્ચિમી હવાઈ કમાન્ડ દ્વારા મુખ્ય ભાગ લેનારા ફોર્મેશન તરીકે કરવામાં આવ્યું છે. આ કવાયતમાં રાજસ્થાન અને ગુજરાતના ખાડી અને રણ ક્ષેત્રોમાં મોટા પાયે કામગીરી અને ઉત્તર અરબી સમુદ્રમાં ઉભયજીવી કામગીરી સહિત દરિયાઈ ક્ષેત્રનો સમાવેશ થતો હતો. ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ અને બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ અને કેન્દ્રીય એજન્સીએ પણ આ કવાયતમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં આંતર એજન્સી સંકલન અને સંકલિત કામગીરીને મજબૂત બનાવવામાં આવી હતી. ત્રિશુલ કવાયતમાં સ્વદેશી પ્રણાલીઓના અસરકારક ઉપયોગ અને આત્મનિર્ભર ભારતના સિદ્ધાંતો પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો. मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग सब एक्सरसाइज त्रिशूल का जो अंतिम चरण है उसके लिए इकट्ठा हैं और इस एक्सरसाइज त्रिशूल के दौरान मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार का जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन और इंटरऑपरेबिलिटी हम लोगों ने कायम की है, वो एक नया ही प्रतीक है. इतना प्रभावशाली रहा है. एक हमने नया स्तर कायम किया है जिसके लिए मैं अपने ही ट्रुप्स नहीं परंतु वेस्टर्न नेवल कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के जो हमारे मिले जुले दस्तों ने मिलकर इस त्रिशूल को अंजाम दिया है उसके लिए उनकी सराहना करना चाहता हूँ. दूसरी बात, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जय नामक मूल मंत्र की घोषणा की थी. जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन. अगर मैं जॉइंटनेस की बात करूं तो इस त्रिशूल एक्सरसाइज में तीनों सेनाओं ने मिलकर एकजुट होकर इस प्रकार का समन्वय स्थापित किया जो कि अभी तक कभी देखने को नहीं मिला है. जहां तक आत्मनिर्भरता का सवाल है, ये एक्सरसाइज ने हम सबको मौका दिया कि जो उपकरण, औजार, वेपन सिस्टम्स हमारे इंडिजिनस यानी स्वदेशी बने हुए हैं उनको हमने इस्तेमाल किया और उन पे एक नए प्रकार का भरोसा कायम किया. और जहां तक इनोवेशन का सवाल है, इनोवेशन चाहे वो नई तकनीकें हो, नई टैक्टिक्स, नई प्रोसीजर्स हो, उन सबको हमें प्रयोग करने का यहाँ मौका मिला. यदि मैं सदर्न कमांड की बात करूं तो जैसे कि बताया गया आप सबको पहले, पिछले 3 महीने से इसके ऊपर सदर्न कमांड की डेजर्ट कोर, स्ट्राइक कोर, रन और क्रीक में मौजूद दस्ते पूरी एक्सरसाइज की तैयारियां कर रहे हैं. और पिछले 2 दिनों में एक्सरसाइज मरूज वाला जो कि 11 तारीख को संपन्न हुई और एक्सरसाइज अखंड प्रहार जो कि 12 तारीख को संपन्न हुई, उसमें हमने अपनी नई तौर तरीकों से लड़ाई करने के लिए नई ऑर्गेनाइजेशंस, नई इक्विपमेंट, उस नए इक्विपमेंट के साथ नई टैक्टिक्स, उन सबको अंजाम दिया. नए ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपको पता है रुद्र ब्रिगेड, खैरम बटालियन, इन सबको नए तौर पर खड़ा किया गया और उनको इस 2 महीने के अंतर्गत उनको ऑप वैलिडेट भी किया गया. इसके अलावा आखिर में ये बोलना चाहूंगा कि सदर्न कमांड के इलाके में जो रन एंड क्रीक का सेक्टर है वहां पर भी हमने इस दौरान तीनों सर्विसेज ने और BSF और कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर एक्सरसाइज ब्रह्मसीरा को 8 और 9 नवंबर को भी अंजाम दिया, जहां पे अनेक मुद्दे और कई नए पहलू उभर कर आए जिनके ऊपर अब हम गौर कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए तमाम इन दस्तों को तैयार करेंगे कि किसी भी प्रकार की चुनौती अगर आए तो सदर्न कमांड, चाहे वो रेगिस्तान का इलाका हो और नीचे रन और क्रीक तक का हो, हम प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं. आखिर में मैं एक बार फिर से इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सदर्न कमांड के साथ मिलकर ये जो हमारे ने एक्सरसाइज रची और एक साथ इंटरऑपरेबिलिटी और जॉइंटनेस को कायम करने का मौका दिया, उसकी सराहना करते हुए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं. शुद्ध हिंदी में बोले, नेवी के दोस्त शुद्ध इंग्लिश में बोले तो मैं थोड़ा सा मिक्स करके बात करूँ. एसेंशियली आई एम गोइंग टू से द सेम थिंग. As has been said, we have been doing this exercise almost on a yearly basis now. And this exercise is a culmination of months and months of hard work and planning. And it is to bring to the table a new, modern, and futuristic approach to the combat. And this exercise is a culmination of months and months of hard work and planning. And it is to bring to the table a new, modern, and futuristic approach to the combat. And this exercise is a culmination of months and months of hard work and planning. And it is to bring to the table a new, modern, and futuristic approach to the combat. And this exercise is a culmination of months and months of hard work and planning. And it is to bring to the table a new, modern, and futuristic approach to the combat. And this exercise is a culmination of months and months of hard work and planning. And it is to bring to the table a new, modern, and futuristic approach to the combat. And this exercise is a culmination of months and months of hard work and planning. And it is to bring to the table a new, modern, and futuristic approach to the combat. And this exercise is a culmination of months and months of hard work and planning. And it is to bring to the table a new, modern, and futuristic approach to the combat. And this exercise is a culmination of mon
our joint war fighting capabilities. ना सिर्फ इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की फोर्सेस ने हिस्सा लिया, इसके अंदर काफ़ी हद तक कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, जो कि सर क्रीक की हमारी कंटिजेंसी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन लोगों ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अभी एक्सरसाइज आज तकरीबन 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली ट्रूप्स वेरियस एक्सरसाइजेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। हम लोगों ने अपनी प्लानिंग इकट्ठी की इस एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद हम अपने अपने पार्ट्स को लुक आफ्टर करने के लिए अपने अपने हेडक्वार्टर्स एंड उसके बाद अपने ट्रूप्स के साथ में रहे। और अब पिछले 24 घंटे से हम तीनों इस एक्सरसाइज की कल्मिनेशन को विटनेस करने के लिए एंड लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज को देखने के लिए यहाँ आप सब लोगों के सामने हैं। पहली बात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आए और इसको कवर करने की आपने उसमें इतना उत्साह दिखाया। एंड जैसा कि पहले भी अभी कहा एडमिरल स्वामी और जनरल धीरज ने कि ये एक वन ऑफ ओकेजन या चांस नहीं है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम साल दर साल प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद उस प्रैक्टिस से निकले हुए रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं एंड वी मेक श्योर कि जो अगले आने वाली एक्सरसाइज है उसके अंदर हमारे प्रोसीजर्स और ज़्यादा रिफाइन होकर निकलें, ताकि हर साल कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। बहुत सारा नया इक्विपमेंट फील्ड किया गया, बहुत सारी नई टैक्टिक्स खेली गई और अब इसके बाद में हम जुट जाएंगे इनका एनालिसिस करने के लिए और अपने आप को एक और मजबूत फोर्स के तौर पर पेश करने के लिए। ये एक्सरसाइज राजस्थान, गुजरात और कुछ हद तक महाराष्ट्र इलाके में भी खेली गई। एयरफोर्स का एक कंपोनेंट इसके अंदर जो कि हम करते हैं हर साल, जिसको हम बुलाते हैं महागजराज, तो एक्सरसाइज महागजराज को भी इसके बीच में इंक्लूड किया गया। एंड आज पिछले 24 घंटे इकट्ठे बिताने के बाद मैं आपके सामने खड़े होकर बड़ी कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि हमारे ट्रूप्स हर तरीके से तैयार हैं। तकरीबन 35,000 ट्रूप्स हैव टेकन पार्ट एज एडमिरल स्वामी ब्रॉट आउट। Approximately, Indian Air Force has flown approximately 1,450 sorties plus as part of this exercise, and there are approximately 25 naval vessels that have also been part. So, jointness का इससे अच्छा नमूना मेरे ख्याल से पेश नहीं किया जा सकता। All three forces come together, they plan together, they exercise together and they learn their lessons together to come out stronger, and of that I have no doubt. So my compliments to each and every troop that has taken part in this. I wish them all the success going forward, and we wish all three of our forces the strength to be able to come up to any challenge that can be thrown upon us. With that, I finish here. Thank you and Jai Hind.